नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे विदुर नीति के कुछ सुनहरे पद के बारे में। तो दोस्तों, विदुर जी भारत के इतिहास में बहुत बड़े पात्र है और महाभारत के इतिहास में ये सबसे सुंदर व्यक्ति थे जो कभी भी अपनी न्याय कारक शक्ति से पीछे नहीं हटे थे। भारत में विदुर जी का नाम भी बहुत आदर से लिया जाता है। विदुर नीति के अंतर्गत नीति सिद्धांतों का महाभारत में सुंदर वर्णन किया गया है। युद्ध के अनंतर विदुर पांडवों के मंत्री भी हुए थे। हिंदी काव्य में विदुर जी पर बहुत सारे कथन और सिद्धांत लिखे गए हैं और उसके प्रभाव का भी भारतीय इतिहास पर उसका दृष्टिगोचर होता है। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पूर्व युद्ध के परिणामों के प्रति संकित होकर हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र को सुना गया ये एक संवाद है। युद्ध के पूर्व महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार विदुर जी को बुलवाकर अपने अच्छे और बुरे के बारे में चर्चा करते थे। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व में इसकी चर्चा का वर्णन मिलता है। यह एक संपूर्ण पर्व है जिसको विदुर नीति के नाम से विख्यात हुआ है। तो दोस्तों, जब धृतराष्ट्र महाराजा हुआ करता था तब विदुर से अक्सर सलाह मशवरा लेते थे। तो उसके अंतर्गत विदुर जी भी अपने धर्म नीति का ज्ञान अपने राजा को दिया करते थे। विदुर जी वास्तव में यमराज के अवतार थे, जो सत्य के अवतार थे, किंतु एक शापवश उसको पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा था। तो महात्मा विदुर जी के बारे में आपको अभी रोचक बातें बताते हैं। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन शरीर को क्लेश होता है और धर्म का उल्लंघन करना पड़ता है, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की परिस्थिति उपस्थित होती है, तो उस धन को प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयकर है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्र का त्याग, ये तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। जो विश्वास के पात्र नहीं है उस पर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु जो विश्वास के पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य को भी नाश कर देता है। संसार के मुख्य प्रमुख सुख अतः इस प्रकार होते हैं। पहला है धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाला पुत्र, प्रिय वचन बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या। तो ये 5 जो सुख है संसार के सबसे बड़े सुख है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये 5 सुख है तो वो इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध से हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें सबसे लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला जरूर लेता है। क्षमा को कभी दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और क्षमा बलवानों का आभूषण है। काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुख जो है वो इस दुनिया के सबसे खराब मार्ग है, जो हमें हमारी अधोगति की तरफ ले जाता है और आत्मा का नाश करवाता है। तो इसी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और पराश्रित, इन 6 प्रकार के व्यक्ति को सदा ही दुखी कहते हैं। जो पुरुष हमेशा अच्छे कर्मों और विश्वास खुद पर विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों के स्वभाव से संकित रहता है और किसी का विश्वास नहीं करता है, मित्र को परित्याग करता है, तो वो पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्म से दूर रहता है, साथ ही ईश्वर में श्रद्धा रखता है और श्रद्धालु है, वह पंडित होने के लक्षण है। जो अपना आदर सम्मान से फूलित नहीं होता है और अनादर होने पर भी क्रोधी नहीं होता है, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका विचार मन अशांत नहीं रहता है, वही ज्ञानी कहलाता है।
मूढ़चित वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए अंदर आ जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य पाकर भी इतलाता नहीं है उसको ही पंडित कहते हैं। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत सारे लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद करने वाले लोग तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोषी का भोगी बनता है। किसी धनुधर के वीर के द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है कि किसी एक को भी न मारे या मारे, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा प्रयुक्ति से की हुई बुद्धिमान राजा के साथ सम्मति किसी भी राष्ट्र का विनाश का कारण बन सकती है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, उससे कुछ आगे या पीछे नहीं है। केवल धर्म ही परम कल्याण का साधन है और क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अतः आपको कृष्ण जी की बात मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये विदुर नीति के कुछ अनमोल शब्द है और कुछ अनमोल पाठ है जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।